नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हर 5 साल में चुनाव होते हैं। भले केंद्र स्तरीय चुनाव हो या राज्य स्तरीय चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो। और लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग हर 5 साल में चुनाव प्रक्रिया के तहत अपने आप को नॉमिनेट करते हैं और सब चुनावों में खड़े होते हैं एज़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से। और अगर आप साल भर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो हर साल लगभग 40,000 से लोग जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो या केंद्र स्तरीय जो हर 5 साल में आते ही हैं। और ये डेटा हमने लिया है, ये आंकड़ा लगभग अगर एक सीट पे अगर 5 लोग चुनाव लड़ते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एक सीट पे 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग भी चुनाव लड़ते हैं, जो आपके सांसदीय चुनाव होते हैं, जो आपके जनरल इलेक्शन जो 2029 में होंगे। बट इश्यू ऑफ कंसर्न या ब्रॉडर बेस पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इन सब चुनावों से आम जनता को फ़ायदा क्या होता है? इसका एग्जाम्पल आप रिसेंटली हुए चुनाव से देख सकते हैं। पिछले महीने अप्रैल मंथ 2026 में हमारे देश में 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, जिसका रिजल्ट कल 4 मई 2026 को आएगा ही और आम जनता को मिल ही रिजल्ट उसका मिल ही जाएगा किसने उनको चुना है। ओवरऑल जो ये राज्य थे, ये थे आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, और जो यूनियन टेरिटरी था, जो केंद्र शासित प्रदेश था, वो था पुडुचेरी। अब देखिए, इस तरीके के चुनाव हुए, पर इन सब चुनावों का रिजल्ट आम जनता को मिलेगा क्या? क्या ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही सीमित थे कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार जो है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, वो कंटिन्यू रहेगी, आगे चल के भाजपा की सरकार आ जाएगी? या आसाम में जो भाजपा की सरकार है वो कंटिन्यू कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है तो वो कंटिन्यू कर पाएगी, या और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें बनेंगी टीवीके की, या फिर एक तरीके से भाजपा अपना जो है खाता खोल पाएगी क्या? क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सिर्फ यहीं तक ही सीमित है? क्या हमारे देश के मीडिया का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि इस बार ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जीते या अगली बार और कोई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जीते? सिर्फ हम यहीं तक ही सीमित हो जाएंगे? क्या इसमें एक बार भी विचारधारा, विजन, पर्सपेक्टिव की बात हुई? क्या किसी भी नए युवा को या उसकी किसी नई विचारधारा को दिखाया गया, बताया गया कि ये युवा है, इस बार पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं या इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं और अपने इन विचारों के साथ, इस बेटर पर्सपेक्टिव के साथ ये नई आने वाली चुनौतियों का किस तरीके से बेहतर सामना कर पाएंगे, या बेटर इनके पास सॉल्यूशंस हैं? क्या कितने नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, कितनी महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है या नहीं मिली है, या क्या बेहतरी हो पाएगी राज्य की, या प्रेजेंटली राज्य किस किस तरीके की परेशानियों को फेस कर रहा है, उनका क्या बेटर सोल्यूशन होता है? इसके ऊपर कोई भी बात है तो जो आम जनता का करोड़ों रुपया इस प्रक्रिया के तहत लगता है इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ड्यूटीज़ भी लगाता है, ऑफिसर्स की जॉब लगती है, पुलिस प्रशासन की जॉब लगती है, काफ़ी सारे सरकारी प्रशासन में काम करने वाले टीचर्स की और तमाम लोगों की जॉब लगती है, और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत ये किया जाता है। बट इस प्रक्रिया से ओवरऑल बेटर आम जनता को रिजल्ट क्या मिल पाता है? क्या कोई भी आपके कह सकते हैं स्किल की बात हो, यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, वुमेन सैनिटेशन की बात हो, या और तमाम तरीके की हेल्थ केयर या एजुकेशन में इम्प्रोवाइजेशन, ऐसी कोई बात भी है? या किसी नए युवा को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली? तो इस तरीके की प्रक्रिया को जब तक बेहतर नहीं बन सकती या नहीं बनाया जा सकता, जब तक इसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी या ट्रांसपेरेंट मैनर ना हो। सोचिए इस बारे में। जय हिंद।